Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today we will discuss about that how you can use props in React. Let's start. Guys, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 16 वीडियो होने जा रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक सिंपल मिनी कैलकुलेटर बना के दिखाया था कि हम कैसे कंपोनेंट बेस के ऊपर हम कैसे एक मिनी कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने रन किया हुआ है ऑलरेडी। जो हमारी प्रीवियस वीडियो की आउटपुट थी वो ये थी। अब हम इसको दोबारा ज़ीरो से स्क्रैच से लेके चलेंगे और इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम प्रॉप्स को रिएक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल ऑल करके और इधर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं रिएक्ट मॉड्यूल को इंक्लूड करता हूँ। उसके बाद रिएक्ट डोम को इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद रिएक्ट डोम में एक मेथड है रेंडर का, हम उसको उठा लेंगे, उसको पिक कर लेंगे रेंडर। और सबसे पहले हम यहाँ पे हमने यहाँ पे HTML के टैग्स यूज़ करने हैं, तो मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करना है। तो हम उसके लिए रिएक्ट फ्रेगमेंट का मैंने एक तरीका बताया था, या उसको यूज़ कर लें, या आपको मैंने एक तरीका बताया था अरे का यूज़ करने का तरीका बताया था, या उसके अलावा मैंने आपको एक सिंपल डिव का तरीका बताया था। तो ये मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब मेथड्स बताए हुए हैं। तो मैं सिंपल इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये हमें मल्टीपल एलिमेंट्स लिखने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने ये रेंडर करवाना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे रूट सेव। तो गाइस इसको अब हम रन करके देख लेते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। तो ये देखें, इस टाइम ये बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है और ये बिल्कुल एम्प्टी है। और अब सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी प्रॉपर्टीज जो प्रॉप्स है हम कहते किसको हैं प्रॉप्स। मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूं, जो एक HTML की फील्ड है, इनपुट फील्ड। तो ये एक हमारी इनपुट फील्ड बन गई। ये एक एलिमेंट्स है, बिल्ट इन एलिमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो इसके अंदर मजीद इनपुट टाइप, जो इनपुट किस टाइप की इनपुट है मैं वो बताता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो मैंने इसको बता दिया कि ये इनपुट है मेरी, इसकी टाइप है टेक्स्ट। और इसके बाद मैं इसको हम टाइप को कहते क्या है, इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है इस एलिमेंट का। तो अब नेक्स्ट मैं एक और, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। वैल्यू क्या है, वैल्यू भी इसका एट्रीब्यूट है। तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज इनपुट। तो गाइज ये देखें, ये बिल्ट इन जो एलिमेंट्स हैं हमारे HTML के, जो कि हमारे रिएक्ट के अंदर हम इसको JSX कहते हैं। तो ये जो है JSX के अंदर जो हमारा ये इनपुट एक एलिमेंट है, जो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है टाइप और वैल्यूज, इसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो गाइज आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये हैं बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं बिल्ट इन प्रॉपर्टीज के अलावा कस्टम प्रॉपर्टीज बनाऊं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो थी, 15 वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि हम कैसे कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं और उनको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैंने जिस तरह ये मिनी एक कैलकुलेटर था, यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल मैंने एक पास किया था, ये फंक्शन पास किया था, एक्सपोर्ट किया था, और इनको मैंने इधर लिखा था, JSX के अंदर लिखा था। इसी तरह कोई भी कंपोनेंट, जिस तरह App.js कंपोनेंट है, आप इसको जब उधर से एक्सपोर्ट करते हैं और उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर हम इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये कस्टम एलिमेंट था और ये HTML का बिल्ट इन एलिमेंट है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जो हमारा ये कस्टम एलिमेंट है जो हमने बनाया है,
इसके अंदर हम मजीद जो इसके एट्रीब्यूट्स बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह ये एक बिल्ट इन एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह जो कस्टम एलिमेंट के हम कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाएंगे उनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे कस्टम। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं। मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चला जाता हूं, वहां से हम कुछ उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप कार्ड उठा लेते हैं। यहाँ पे आ गया मैं, ये कार्ड्स हैं, कुछ सादा सा कार्ड उठा लेते हैं। ये है, इसको हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रो के अंदर है, इसको पूरे को उठा लेते हैं और मैं इधर आ जाता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं। ये हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ये इसकी आउटपुट है। अब इसके ऊपर जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये अप्लाई नहीं हुई। ये अप्लाई इसलिए नहीं हुई कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया अपनी बूटस्ट्रैप को, वो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट हम कैसे करवाएंगे, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारी बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल की थी। बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा डिस्ट एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा CSS का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी एक bootstrap.min.css की फाइल पड़ी हुई है। तो ये देखें, इसने बूटस्ट्रैप पिक कर ली है। तो गाइस ये देखें, ये हमने ये कार्ड उठाया है। अब इसको हम यूज करेंगे एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे, बजाय इसके कि हम index.js के अंदर सारा लिखें। मैं इसको उठा लेता हूं, एक कार्ड रख लेते हैं अपने पास, एक कार्ड रिमूव कर देते हैं। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये अब हम इसको उठा लेते हैं, इसको हम एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे। मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूं, कार्ड component.js, और इसके अंदर मैं आ जाता हूं। यहां पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेता हूं रिएक्ट को। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का मैं नाम दे देता हूं कार्ड। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो उसका पहला जो कैरेक्टर होगा, वो लेटर होगा, उसको आपने कैपिटल में लिखना है। तो ये फंक्शन बना लिया है। फंक्शन के बाद मैं इसके अंदर से रिटर्न कर देता हूं ये। अब जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो रिएक्ट फ्रेगमेंट हम यूज करते हैं, या अरे यूज करते हैं, या इस तरह क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट कार्ड कंपोनेंट, और हम index.js के अंदर आ जाते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। डॉट कार्ड कंपोनेंट, इसको अब हमने यूज करना है। ये हमने एक बनाया है कस्टम कंपोनेंट बनाया है। जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इसको हम एक किस्म का कस्टम एलिमेंट भी कहते हैं। अब मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर यूज करूंगा, कार्ड कंपोनेंट। ये अब इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है, इधर से रिटर्न भी कर दिया है। तो ये देखें गाइस, सेम आउटपुट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कस्टम एलिमेंट बना लिया है,
अब हमने इसके अंदर यूज करने हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स, जिसको हम प्रॉप्स कहते हैं। तो वो हम कैसे यूज करेंगे? तो गाइज ये बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल, अब मैं चाह रहा हूं ये हमारा जो कार्ड है इसके अंदर जो टाइटल है, ये एक मैं कस्टम, जिस तरह आपने इनपुट फील्ड के अंदर देखा था कि उसका जो वैल्यू पास हो रही थी उसको, तो वो यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर शो हो रही थी, वो एक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास हो रही थी। तो मैं चाह रहा हूं कि ये हमारी ये जो टाइटल है ये कस्टम एट्रीब्यूट बनाऊं और यहां से पास करूं कार्ड को। तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कह देता हूं कार्ड टाइटल, ये कस्टम एट्रीब्यूट बना रहा हूं। आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या उठा लेता हूँ, ये जो इसका टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जो यहाँ पे है हमारा टाइटल उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब तो हमने कस्टम एट्रीब्यूट बना लिया। कस्टम एट्रीब्यूट बना लिया, अब मैं इसको कस्टम प्रॉपर्टीज बना ली, इसको मैंने इस फंक्शन को पास करना है। इस फंक्शन को मैंने पास करना है। जब भी हम इस फंक्शन को पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, PROPS प्रॉप्स। तो गाइस ये मैंने प्रॉप्स लिखा है, प्रॉप्स आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, वरना इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये सब की सब जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आप कस्टम प्रॉपर्टीज बनाएंगे, वो यहाँ से, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो जितनी भी आप यहाँ से कस्टम प्रॉपर्टीज बनाएंगे, इसके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, तो इस फंक्शन के अंदर वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएंगी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब पास हो जाएंगी तो आप इस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ डॉट करके आप सारी प्रॉपर्टीज फैच कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट एक एट्रीब्यूट मैंने बनाया है, एक प्रॉपर्टीज बनाई है, उसको मैंने पास किया है, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी इसके अंदर, और उसको मैंने यूज करना है यहाँ पे, जहां से मैंने अभी कट किया था। और यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपने JSX के अंदर, ये हमारा JSX के अंदर कोड लिखा हुआ है, JSX के अंदर आपने कोई भी यूज करना है अब जावास्क्रिप्ट को, तो आप सिंपल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉप्स कार्ड टाइटल। अब मैं इसको यूज करता हूं, इसको रन करता हूं, तो ये देखें, इसको मैं चेंज करके देखता हूं। अब मैं इसके अंदर तो मैंने पास किया पीछे से एट्रीब्यूट कस्टम, मैं जस्ट और जस्ट इसको चेंज करूंगा यहां से। फॉर एग्जांपल स्पेशल टाइटल ट्रीटमेंट 1, इसको मैं यूज करता हूं, इसको रन करता हूं, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली पास हो गया। तो गाइस इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है? फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने एक कंपोनेंट बनाया कार्ड कंपोनेंट, अब मैं कहता हूं कि मुझे इधर 3 कार्ड्स चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, तो वो 3 कार्ड्स कैसे लिखूंगा मैं? एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इसी कार्ड को उठाएं और कॉपी करते जाएं नीचे, 3 बार कॉपी कर दें तो वो 3 कार्ड्स आपके पास आ जाएंगे। मगर अब मैं कहता हूं कि मुझे 3 कार्ड तो चाहिए, मगर उनके अंदर मुझे सबके टाइटल, उसकी जो बॉडी में डाटा है वो, और ये नीचे बटन अलग अलग चाहिए, तो उसका टेक्स्ट डिफरेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए भी फिर यही आपके पास ऑप्शन है, आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें दूसरा कार्ड, और उसके अंदर उसका टाइटल चेंज कर दें, इसका टाइटल चेंज कर दें। तो बजाय इसके कि इतना कम्प्लेक्स कोड करने के, आप यूं भी तो कर सकते हैं कि आप इसको, ये एट्रीब्यूट्स का क्या फायदा है हमें? एट्रीब्यूट्स का यही तो फायदा है, आप सिंपल जो हमने जहां पे इसको यूज किया है, आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके ये कस्टम है, हम इसको जितनी बार मर्जी यूज कर लें। तो हमारा कोड कितना सिंपल हो गया कि हमने कार्ड एक बनाया है, जस्ट उसको यूज किया है, और उसके एलिमेंट्स को सेल्फ, जो हमने एक एलिमेंट बनाया है, तो इसको हमने यूज करने के बाद उसके अंदर मजीद, अब मैं कहता हूं कि पहले जो कार्ड है उसका टाइटल मुझे चाहिए स्पेशल टाइटल ट्रीटमेंट 1, इसको मैं कहता हूं दूसरा जो मुझे चाहिए उसका नाम हो 2, और तीसरा जो उसका नाम मुझे टाइटल में शो हो 3। तो ये कितना सिंपल हो गया, ये 3 बार कार्ड चलेगा और ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो जो हमारा टाइटल है यहाँ पे फैच करेगा और इसके अंदर वो चेंज करता जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, ये 2, ये 3। तो गाइज ये कितना इजी हो गया, प्रॉप्स के अंदर हमने किस तरह इजीली हमने इसके अंदर। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो इसके अंदर मजीद ये आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, और फॉर एग्जांपल ये बटन आ रहा है, इनका टेक्स्ट चेंज करना है, वो भी अब आप लोगों को पता लग गया कितना इजी हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मैं इधर एक और एट्रीब्यूट बनाता हूं। तो सिंपल ये हमने कॉमा के साथ सेपरेट नहीं करना इसको, जिस तरह आप इनपुट फील्ड लिखते थे, इनपुट फील्ड के अंदर आप एलिमेंट जितने भी लिखते उसके एट्रीब्यूट लिखते थे, सेम ये भी इसी तरह लिखते जाना है। जिस तरह आप यहाँ पे
टाइप लिखते थे, टाइप के अंदर उसका टेक्स्ट लिखते थे, उसके बाद इधर वैल्यू लिखते थे, वैल्यू कुछ भी पास कर देते थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह आपने एक एट्रीब्यूट बना लिया। उसके बाद अब दूसरा एट्रीब्यूट मैं बनाना चाह रहा हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, वो है हमारा ये टेक्स्ट, इसका लिखना है हमने, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम कहते हैं ये कार्ड टाइटल था, ये कार्ड डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन देने के बाद ये इधर कार्ड डिस्क्रिप्शन पास कर देते हैं। इसको ज़रा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आ जाए। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को ज़रा सिंपल कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, कार्ड 1 डिस्क्रिप्शन। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस एट्रीब्यूट को, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, कार्ड 2 डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, और सेम इसी तरह इधर कर देते हैं। इधर मैं कह देता हूँ कार्ड 3 डिस्क्रिप्शन, ये कार्ड 2 डिस्क्रिप्शन। और अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया है और इसके अंदर हमने इसको बाइंड करवा देना है करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी डॉट कार्ड, ये देखें ये कार्ड टाइटल आ गया है, कार्ड डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा अभी तक। कार्ड डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं, ये कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इधर फॉर एग्जांपल अब बटन 1 को भी चेंज कर, बल्कि इसको पहले रन कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। ये इनपुट फील्ड मैं खत्म कर देता हूं, इनपुट फील्ड जो हमने बनाई थी इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ये कार्ड डिस्क्रिप्शन है, इसके स्पेलिंग ठीक लिखे हैं हमने। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये कार्ड डिस्क्रिप्शन, ये एट्रीब्यूट इसका दूसरा एट्रीब्यूट है, कार्ड 2 डिस्क्रिप्शन है, कार्ड 3 डिस्क्रिप्शन है, और इसको पेस्ट कर लिया और इसको रन कर लेते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं, ये देखें ये कार्ड 1 डिस्क्रिप्शन, कार्ड 2 डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये देखा होगा आपने एट्रीब्यूट की मदद से ये कितना इजी हो गया और कोड हमारा कितना। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये अभी भी तो हम कोड जो दे रहे हैं ये हार्ड कोड दे रहे हैं, तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको डायनामिक कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों को एट्रीब्यूट्स के बारे में समझना है, प्रॉप्स के बारे में समझना है कि हम प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप कस्टम एट्रीब्यूट्स जितने मर्जी बना सकते हैं, आपने इधर बेशुमार एट्रीब्यूट्स बनाने हैं तो बेशुमार बना सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल हम इस बटन का भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं प्रॉप्स डॉट, मैं इधर दे देता हूं इसको बटन टेक्स्ट, उधर से इसको पास कर देता हूं मैं। यहां पे हम लिखते हैं, सबसे पहले इसका बनाते हैं बटन 1। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर भी पेस्ट कर देते हैं और इधर भी पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये होगा बटन 2 और ये होगा 3। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं, तो ये देखें। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह कस्टम एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।